हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या परफॉर्म कर सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना, कल मार्केट ओपन रहेगा, परसों वापस से छुट्टी रहेगी, तो उस चीज के यहाँ पे प्लान करना। कल निफ्टी की एक्सपायरी कल रहेगी और हमने लास्ट वीक में क्या बात करी थी वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लास्ट वीक मैंने सेशन में भी उसमें यहाँ पे एक 200 ईएमए के ऊपर वीडियो बनाया था और एक वीवेब के ऊपर बनाया था। तो 200 ईएमए का मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये वीकली कैंडल जो बन रही थी, यहाँ पे वीकली कैंडल पे 200 ईएमए का यहाँ पे सपोर्ट था, इसी के आसपास यहाँ पे। और प्रीवियस जो यहाँ पे स्विंग जहाँ से बना था, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके निकला था, उसी जगह के आसपास से वापस यहाँ से इस बार रिवर्सल लिया है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हो। इसको अभी अपन यहाँ पे हाइड करते हैं। अब अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो 2 सप्ताह से पहले यहाँ पे एक रेड कैंडल थी, फिर लास्ट वीक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई थी इसने, काफी मतलब 5 सप्ताह की कैंडल के बाद एक इसने ग्रीन कैंडल बनाना यहाँ पे शुरू करा था। जब भी इस तरह की बॉटम पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, इस तरह का एक डोजी कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, तो हमेशा ये मार्क कर लो कि उसका हाई या फिर लो, फिर जब ब्रेक होने का वेट करो, उसमें जिस साइड का मोमेंटम ब्रेक करेगा, अगर ये सपोर्ट के आसपास बना रहा है इस जगह का। अभी स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो, काफी स्टॉक्स में इस तरह की मोमेंटम अगर देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे भी नजर रखना। वहां पे स्टॉक्स आप देखोगे तो वहां पे भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि कई जगह पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, कई जगह पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न पे देखने को मिल रहा है, वो सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सपोर्ट का लेवल था एक, तो ठीक है, उसके आसपास आके इसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई और एक डोजी टाइप कैंडल। डोजी कैंडल मतलब ये है कि इसमें बॉडी छोटी होती है और विक यहाँ पे बड़ी होती है। जैसे लास्ट की 3 कैंडल यहाँ पे बॉडी छोटी चल रही थी, यहाँ पे जैसे ये कैंडल इसकी बॉडी बड़ी है, इसकी छोटी छोटी है, इसमें भी मीडियम साइज की बॉडी थी, यहाँ पे विक बड़ी थी और बॉडी यहाँ पे इसकी थी, छोटी थी। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे इसका लो ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होता है, दोनों को मार्क कर लो। यहाँ पे जिस साइड का मोमेंटम वहाँ ब्रेक होने लगता है, उस साइड हमें ध्यान देना है वहाँ पे। अब अपन डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, तो ये वाला जो लेवल था यहाँ पे, इससे के पास नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे ट्यूसडे का आप देखेंगे, ये मंडे 6 अप्रैल का, 6 अप्रैल को भी इसने इस जगह के आसपास यहाँ पे आके क्लोजिंग अच्छी दी थी। जो अपना हाई था, मतलब मार्क कर रखा था अपन ने, उसके हिसाब से उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। फिर वापस ट्यूसडे को भी इसने वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, मतलब कहीं न कहीं 2 दिन इंडिकेशन आ गए थे यहाँ पे कि कहीं न कहीं मार्केट वहाँ पे इसके ऊपर मोमेंटम दे रहा है। और उसके बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी सीज़ फायर की, तो वो 8 अप्रैल को तो फिर इतना बड़ा गैप अप हुआ था कि उसमें तो फिर किसी को एंट्री मिलती नहीं एकदम नॉर्मली। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये रही थी कि मार्केट ने जो क्लोजिंग करी थी, वो क्लोजिंग करी थी इस अपने हाई के आसपास, जो मार्केट डे हाई पे ओपन हुआ था, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था, उसी के आसपास अच्छी हाई पे क्लोजिंग भी करी थी। उसी की वजह से ग्रीन कैंडल बनी। कई बार क्या होता है ना, मार्केट ओपन तो रहता है, ऐसे मान लो यहाँ पे था, ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, पर पूरा मार्केट यहाँ एंड आ जाते पूरा इस तरीके से हो गया, या फिर 1-2 दिन में पूरा मतलब नेगेटिव हो गया। जितना भी ऊपर दिख रहा था, गैप अप हुआ था, सारा सस्टेन नहीं करा इसने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत हल्का-हल्का पोज कैंडल लिया, यहाँ पे ब्रेक लिया, यहाँ पे इसने ग्रेट कैंडल बनाई। अब इसमें ये ध्यान देना ज़रूरी है, इसके नीचे यहाँ पे गया तो था, सस्टेन भी करा, पर नेक्स्ट डे वापस उसके बाद इसमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना के वापस इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, ईरान और यूएस का जो थोड़ा सेटलमेंट होने वाला था, उसमें कुछ अभी भी डाउटफुल है, वहाँ पे नहीं हुआ, जो टर्म्स कंडीशन चल रही थी उनकी। तो वापस हो सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल को अगर अब दिखा सकता है, तो हमें मेन अभी ध्यान रखना है इस लेवल पे। अगर ये लेवल अब स्क्रीन के ब्रेक करने लगता है, सस्टेन करने लगता है यहाँ पे, तो फिर ये दिक्कत यहाँ पे फिर 23,158-60 के आस-पास वापस आने की हो सकती है। पर अब इस लेवल को ब्रेक करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस कोई ऐसा इश्यू आएगा, तब जाके 23,115 का जो लेवल यहाँ पे बना है, इसको ब्रेक करने के चांसेस बनेंगे। वरना अब ये इसी रेंज में थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम निकालेगा और कहीं न कहीं अब मार्केट अब धीरे-धीरे ये नॉर्मल ले लेगा। इस जितनी भी वॉर की न्यूज़ चल रही है ईरान की, यूएस की, अब धीरे-धीरे उस चीज़ को नॉर्मल लेके मार्केट अब यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे चलने लगेगा। जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती बहुत बड़ी, जैसे कोई और नया इश्यू क्रिएट हो गया या फिर नई नई कंट्री इन्वॉल्व हो गई, या फिर कोई मेजर जगह ऐसी हो गई जहाँ पे उसने हमला कर दिया, अटैक हो गया वहाँ पे, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मार्केट नॉर्मल वे में ही परफॉर्म करेगा। वो चीज़ ध्यान रखना। तो न्यूज़ पे भी ध्यान रखना, क्योंकि जब न्यूज़ बेस्ड अगर वहाँ पे कंडीशन होती है, तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन काम नहीं करता। अब जैसे गैप अप हुआ, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ आई थी वहाँ पे, उसकी वजह से पूरा अच्छा खासा 3 सवा 3% का गैप अप हो गया इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें एक बार, तो छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है ही सही यहाँ पे, और ऊपर की तरफ यहाँ पे ये एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज को ध्यान रखना, यहाँ पे ये एक रिजेक्शन का रेंज है, इसके ऊपर मोमेंटम सस्टेन करता है, तो यहाँ पे अच्छा अपसाइड में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट का लेवल है, अभी रिसेंट यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है? इसको ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पे सेंसेक्स पे। यहाँ पे इसमें अगर हम देखें, तो सेम यहाँ पे हमने लेवल बनाए थे कि इस लेवल के आसपास ऑलरेडी यहाँ पे बेस के आसपास अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो और सेम रूल इसमें भी फॉलो होता है। जो इसका हाई था, इसका हाई क्या था, 73964, वो इसी के आसपास अपन यहाँ पे मार्क करा था। इसके ऊपर अगर मोमेंटम देता है, तो फिर अपसाइड में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अभी भी देखो दिक्कत ये आएगी
ये ऊपर जो लेवल है यहाँ पे, ये रिजेक्शन भी काम करेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ पे सीधा फ्लो में ऊपर जा रहेगा, थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेवल अभी देखने को मिलेगा। इसमें देखते हैं हम 200 ईएमए कहाँ पे आ रहा है। 200 ईएमए देखो बिल्कुल इसी एरिया के आसपास था यहाँ पे, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो भी एक बार जाके चेक करना, ठीक है। डेली पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो डेली में भी दूर है। अभी प्राइस जो है ना 200 ईएमए के नीचे चल रही है, तो कहीं ना कहीं जब भी इसके आसपास आएगी, ठीक है। इसमें भी देखते हैं इसमें कहाँ पे आ रही है डेली में। तो इसमें भी जब भी देखो 24,846 अभी जो करंट में दिख रहा है उसके आसपास है। यहाँ पे इस जगह के आसपास जब भी इसके आसपास आएगा, ध्यान रखना है रिजेक्शन का काम करेगा एक बार, ठीक है। इस जगह पर प्राइस एक्शन का ध्यान रखना, या तो गैप अप के साथ निकाल जाए और इसके ऊपर सस्टेन मिल जाए, तब तो ठीक है। वरना अगर नॉर्मल मोमेंटम से जाएगा तो एक बार रिजेक्शन लेने के चांसेस बनते हैं, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। और ये लेवल तो मार्क कर लेना 79737 का, इस जगह के आसपास। हो सकता है ये प्राइस जब तक यहाँ पे जाए, तब तक ये ईएमए शिफ्ट होते होते यहाँ पे इस जगह के आसपास कहीं पे आ जाए। जहाँ पे ये मैच करेगा, यहाँ पे कनेक्ट होएगा, उस जगह पर वहाँ पे वो रिजेक्शन का काम करेगा, ठीक है। और अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या कंडीशन दिख रही है। डेली पे अब जैसे यहाँ पे ये इस लाइन के ऊपर ये अभी जो हाई लगा था गैप अप वाले दिन का, इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और लोअर साइड में अगर ये इस लेवल को वापस ब्रेक करता है, तो एक बार वापस से इसको रीटेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि जो गैप बना है यहाँ पे, ये इसके अंदर के बीच में जो गैप बना है यहाँ पे, ये इसको फिर वापस रीटेस्ट करने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। नॉर्मली जब भी गैप बनता है, तो प्राइस कहीं ना कभी एक बार वापस से रीट्रेस करने आने के चांसेस बनते हैं। अभी कर लिया तो ठीक है, वरना फिर वापस से भी नेगेटिव न्यूज आती है, ऐसा कुछ होता है तो तब भी आ सकती है। इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इस लेवल को मार्क करना, ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी के आसपास आने के चांसेस। बाकी अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक नॉर्मल सी एक रेंज हो रही है, जिसमें यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ऊपर 77,000 करीबन 77,700 के आसपास चल रहा है यहाँ पे, और 76,300 400 77,400 के आसपास यहाँ पे, 76,400 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो इतनी सी एक रेंज चल रही है यहाँ पे, इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, इस रेंज में। ये 1300 पॉइंट की जो रेंज है, इसी में मोमेंटम चल रहा है अभी 3 दिन से। जिस तरह की रेंज को मोमेंटम को ब्रेक करेगा, उस साइड में एक मोमेंटम वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और 200 ईएमए को आप देखोगे, इसके पैरेलल में भी ऊपर-ऊपर चल रहा है यहाँ पे। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आके सस्टेन करता है यहाँ पे ये, तो फिर इसके ऊपर इसको रिजेक्शन मानेंगे और डायरेक्ट फिर शॉर्ट की तरफ वहाँ पे कंसीडर करेंगे। जैसे देखो आप यहाँ, ये ऊपर था यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे आया, इसके बाद फिर इसने डायरेक्ट अच्छा मोमेंटम यहाँ पे निकाला है। और भी देखेंगे यहाँ पे, जैसे ऊपर चल रहा था यहाँ पे, इसने यहाँ पे इसको ब्रेक करा, फिर उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ निकाला। अगर ऐसे देखेंगे नीचे से जब ये ऊपर गया यहाँ पे ये, तो यहाँ पे जब ये सस्टेन करा है, तो फिर उसने इसको साथ अच्छा मोमेंटम निकाला है। इसका हम अगर देखें कितना मोमेंटम आया है, तो देखेंगे यहाँ से कम भी देखो 2000 पॉइंट के आसपास मोमेंटम यहाँ पे इसने कैप्चर करा है, 2.5% पर बहुत होता है, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी अच्छा मोमेंटम ये है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 200 ईएमए एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखना, फिर यहाँ पे ये इसको ब्रेक करता है तो क्या कंडीशन आती है, क्योंकि इसी जगह पर ये इस दिन का यहाँ पे ये लो आएगा यहाँ पे वाला लेवल, ठीक है? तो यहाँ पे मान और बाकी कल वर्किंग डे, परसों वापस से छुट्टी जाएगी, तो कल उस हिसाब से ही प्लान करना, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।